गई। आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा था कि भाई कुछ खास समुदाय उन पर निगाह है, उनके वोट काटे जा रहे हैं घुसपैठियों के नाम पर, मुसलमान। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है राजस्थान में, जयपुर का। एक बीएलओ जान तक देने की धमकी दे रहा है या इतना प्रताड़ित महसूस कर रहा है कि बीजेपी का एक पार्षद दबाव डाल रहा है कि मुसलमानों के वोट काट दो, कि नहीं काटूंगा, मर जाऊंगा। बीजेपी का पार्षद कह रहा है यह साजिशन किया जा रहा है, कांग्रेस ने कराया। पर अगर आरोपों में सत्यता है तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़झाला है, और आरोप निराधार हैं तो क्या विपक्ष की पोल भी खुलती है? पर वोट चोरी का ये मसला जो है और वोट काटने का खेल, ये गड़बड़झाला, ये राजस्थान तक महदूद नहीं है। अब इसकी गूंज फिर से पश्चिम बंगाल में सुनाई देने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जहां पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हुई है, 2 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं पश्चिम बंगाल में। इनमें से 1.25 करोड़ ऐसे हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, तार्किक विसंगति है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सबके नाम सार्वजनिक करो। टीएमसी कह रही है देखिए ये हमारी जीत हो गई, ये वोट चोरी करने चले थे, अब नाम सामने करने पड़ेंगे, सार्वजनिक करने पड़ेंगे, अब नहीं हो पाएगी वोट चोरी। तो उत्तर प्रदेश में एक अलग ही धारा बहती दिखाई दे रही है, और उत्तर प्रदेश पर मैं कई कार्यक्रम कर चुका हूं। अब वहां पर जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई 6 जनवरी को, और अभी उसमें नाम जोड़े और घटाए जा सकते हैं, और उस पर बवाल हुआ, अरे जी 4 करोड़ वोटर कट रहे हैं, इनके नाम, हमारे वोटर हैं 85 से 90%। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते सुनाई दिए, दिखाई दिए। 14 दिसंबर का उनका बयान है, और फिर बाद में आह्वान करते दिखाई दिए अपने कार्यकर्ताओं से कि भाई 200 वोटर हर बूथ पर जोड़ दो। 1,77,000 बूथ हैं, यानी कि 3 करोड़ 55 लाख वोटर जुड़ जाएं। 30 दिन से इसको भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो 12 लाख वोटर जुड़ने हैं। और मैंने आपको बताया था 6 से 8 के बीच 1300 वोटर जुड़े, पर 18 तारीख 2 दिन पहले यकायक 7 लाख वोट जुड़ने की प्रक्रिया अंजाम तक पहुंचती दिखाई दी। मतलब उतने फॉर्म ले लिए गए एक दिन में। तो ये शुद्धिकरण हो रहा है, पारदर्शिता हो रही है, निष्पक्षता की कसौटी पर कसा जा रहा है वोटर लिस्ट को, या सवाल जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे और जवाब मिल नहीं पा रहे हैं। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बात होगी वोट चोरी की, एसआईआर की। एसआईआर पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। और वो कहां जुड़ा? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में, वहां भी एसआईआर हुआ। 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार के बाद इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। तो वहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल जयपुर की हवा महल सीट है, वहां पर एक बीएलओ नाम कीर्ति कुमार, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये फोन पर बातचीत चल रही है, किसके साथ? बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी के साथ। और बीएलओ आरोप लगा रहे हैं कीर्ति कुमार कि 470 मुस्लिम वोटरों के नाम काटने को कहा गया, यानी कि लगभग 40% उस बूथ से जी नाम काट दो, वोट कट गए वहां पर। लेकिन
2 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनको नोटिस मिला है, और इसमें असमानता वाले वोटर हैं 1 करोड़ 25 लाख। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, मतलब चुनाव आयोग ने पाया कि भाई अगर 2002 में आपके पिता का नाम कुछ और था, अब कुछ और है, तो मतलब कहीं गड़बड़ झाला है। ये बात तो ठीक लगती है। फिर अगर आपके यानी कि मतदाता और उसके माता पिता में 15 साल से कम का अंतर है या 50 साल से ज्यादा का अंतर है तो दिक्कत है। और अगर मतदाता और उसके दादा दादी में 40 साल से ज्यादा का उम्र का 40 साल से कम उम्र का अंतर है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हुई, यानी कि तार्किक विसंगति। और 6 या ज्यादा भाई बहन हैं, भाई इतने बच्चे कैसे हो गए? यहां तो मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, 8-8, 9-9 बच्चे जिनके हैं। और गांव देहात में जो ये कहा जाता है मुसलमानों के ही बच्चे होते हैं, मैं जिस इलाके से आता हूं 4-4, 5-5 दादे, 3-4 बुआ, 5 मौसी, 4 मामे, ये कोई असामान्य बात तो है नहीं। पर जो ये चोरी चोरी चुपके चिपके हो जाता काम, अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने दखल के साथ सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया है कि ये 1.25 करोड़ जो लोग हैं इन सब के नाम सार्वजनिक किए जाएं। ये नहीं कि नाम कट गया, आदमी दौड़ता भाग रहा है, पता नहीं लग रहा इस लिस्ट में है, उस लिस्ट में है, इस बूथ में है कि उस बूथ में है, बूथ मेरा बदल गया या मेरा नाम कट गया। टीएमसी कह रही है ये हमारी जीत है। जो ये हमारे नाम काटने के चक्कर में थे, हमारे वोटर के नाम काटे जाते और खास मुसलमानों के नाम काटे जाते। अब पारदर्शी होगा सब कुछ। उधर उत्तर प्रदेश में तो अलग ही धारा बह रही है। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है ड्राफ्ट सूची 6 तारीख को जारी हो गई थी। 53 दिन लगे थे, 2-2, 3-3 एक्सटेंशन हुई, और उसके बाद वो मैंने आपको बता दिया कि भाई 4 करोड़ वोट कट गए। योगी आदित्यनाथ बोले न जाने किसने उनके कान में फुसफुसाया, तो 200-200 वोट जोड़ दो हर बूथ पर। 200 वोट जोड़ने का मतलब है हर रोज 12 लाख वोटर जोड़िए तो 3 करोड़ 55 लाख जाएगा। 150 वोटर जोड़ोगे तो 9 लाख, 100 वोटर जोड़ोगे तो 6 लाख से ज्यादा। ये गणित मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी। और पहले 3 दिन 6, 7, 8 तारीख को ड्राफ्ट सूची आने के बाद 1300 वोट जुड़े थे, मतलब जुड़ने का आवेदन आया, वो फॉर्म लिए गए 1300। लेकिन फिर यह आंकड़ा दौड़ा, 7,21,000 फॉर्म 17 जनवरी तक हो गए। फॉर्म 6 वो जमा हो गए, और 18 को तो कमाल हो गया। 7 लाख फॉर्म जमा हो गए 18 तारीख को ही, अपलोड हो पाए सिर्फ 2,15,000। सिस्टम ही बैठ गया। तो एक दिन में 7 लाख आ गए। और 4 नवंबर जब यह प्रक्रिया शुरू हुई, 6 जनवरी तक वो 53 दिन, कुल 16,18,000 फॉर्म 6 ही जमा हुए थे। 16 लाख यहां 12 दिन में। विनोद जी, अबे भाई 7 और 7 14 लाख आ गए, और पहले सिर्फ 1300। तो ये आंकड़े क्या आपस में मेल खा रहे हैं? और इनका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग सामने क्यों नहीं आता है? इसमें ऐसा गोपनीय क्या है? अगर शुद्धिकरण है, निष्पक्षता बरतनी है, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, किसी भी आदमी का वोट डालने का वाजिब हक अगर नहीं छीना जाना है, तो पूरी तरह से पारदर्शी क्यों नहीं है ये प्रक्रिया?
ये सवाल लगातार इनका दायरा बढ़ता क्यों जा रहा है?